अभी कुछ महीनों पहले एक मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। आई हैड गिवन हिम अ ब्रेसलेट जस्ट टू वेयर एंड दैट पर्सन इज वेरी स्पिरिचुअल। अभी मैंने ब्रेसलेट उनको जब गिफ्ट किया, मेरे पास कॉल आता है 3 दिन बाद कि ऋषि मेरा तो ब्रेसलेट टूट गया, यू नीड टू चेक द क्वालिटी ऑफ द ब्रेसलेट। एंड आई वाज आल्सो वेरी कंसर्न्ड कि इतनी जल्दी कैसे टूट सकता है, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन वेयरिंग वन फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और यहाँ पे जो ब्रेसलेट्स की बात कर रहा हूँ, ये मंडला के ब्रेसलेट्स हैं। अगर आप मंडला के ब्रेसलेट्स देखना चाहते हैं या इनके बारे में और समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड चेक आउट द ब्रेसलेट। अब मैं स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। मैंने उनको और 2 ब्रेसलेट्स भेजे एंड उनको बोला कि आप ये ब्रेसलेट्स पहनो, वन इज गुड फॉर मनी, वन इज गुड फॉर कॉन्फिडेंस, यू शुड वेयर देम एंड सी इफ द क्वालिटी इज फाइन और नॉट। जो 2 ब्रेसलेट्स भेजे थे वो 2 ब्रेसलेट्स भी उनके इमीडिएटली विद इन अ वीक और 10 डेज वो भी टूट गए। एंड यू नो इन माई हेड कि यार हम लोग तो बहुत ज़्यादा इसकी R&D करते हैं एंड जब भी हम लॉन्च करते हैं कोई भी नया प्रोडक्ट तो उसके ऊपर प्रॉपर ट्रायल एंड टेस्टिंग होती है। जैसे फॉर दीज ब्रेसलेट्स वी स्ट्रेच देम, आप देखेंगे तो मैं इसको पूरा खींच के भी विद माई फुल स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता है इनको। सो वी यू नो इनिशियली डिड द ट्रायल्स कि हमने इसको अल्कोहल के अंदर डिप करके देखा कि इसका जो थ्रेड है वो टूट तो नहीं रहा है, या फिर इसको विद अ 10 kg डंबल हमने पिक करके कुछ देर हैंग करके देखा कि ये टूटा तो नहीं है। सो यू नो मल्टीपल डिफरेंट ट्रायल्स वाटर के अंदर डिप करके देखा फॉर डेज ऑल टुगेदर एंड नथिंग हैज हैपेंड। सो यू नो आई स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड दिस थॉट कि हुआ क्यों है, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। वी गॉट द न्यू थ्रेड्स, जो हम लोग थ्रेड्स यूज़ करते हैं, दे आर हैवी ड्यूटी थ्रेड्स। इनको मतलब टूटना तो इम्पॉसिबल है, बट एनी हाउ वी इंक्वायर्ड एंड गॉट न्यू थ्रेड्स ऑन ordered from outside. However, the quality again is intact. कोई फ़र्क नहीं आया। I was in London a few days back and I was not feeling very well that day. और suddenly मैं जैसे ही अपने रूम में वापस आया, मैंने रूम का दरवाज़ा खोला, अंदर एंटर करा and I did not do anything at all. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ पकड़ी या कुछ उठाया। सडनली मेरा ब्रेसलेट जो है वो टूट के अपने आप गिर गया नीचे एंड आई वाज शॉक्ड कि वाओ, ओके, माय फ्रेंड व्हाटएवर ही वाज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट. There is some problem in the bracelet. So I started digging deep in. I inquired with my vendors, I inquired with people around. और मुझे कोई इसका possible solution नहीं मिला कि क्यों हुआ ये, because they said thread is perfectly fine. आप thread को burn करते हो knot के बाद, तो अगर उसको burn कर दिया तो automatically plastic है जिसे thread के अंदर, तो वो it becomes a solid part in there, तो उसका टूटने का कोई मतलब ही नहीं होता है. Anyhow, I met somebody who was very spiritual and asked this question कि ऐसा हुआ क्यों है. तो मुझे उन्होंने समझाया कि ऋषि, जब भी आप कोई जेमस्टोन पहनते हो, सो जेमस्टोन का काम क्या होता है? जेमस्टोन यूनिवर्स से एनर्जीज एक्सट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और आपको दे देता है एज अ वेयरर. पर वो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और वो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है. आई सेड एब्सोल्युटली करेक्ट कि वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है. एंड सिमिलरली विद अर्थ एनर्जीज ऑल्सो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. सो जो भी चीज़ें अंडर द अर्थ फॉर्म हो रही है, इट टेक्स अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स उनको फॉर्मेशन में, और उनके अंदर अर्थ एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं. सो जब भी हम वो ब्रेसलेट अपने हाथ में पहनते हैं और कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें इम्पैक्ट कर रही होती है बाहर से, फ्रॉम द यूनिवर्स और फ्रॉम पीपल, कहते हैं जब हैंडशेक करते हैं तब भी किसी की नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो सकती है. सो ये जेमस्टोन सबसे पहले आपकी शील्ड बन जाएंगे और अपने अंदर वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे. जब जेमस्टोन अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, उसी टाइम के ऊपर या तो जेमस्टोन क्रैक हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा. कोई भी आपने जेमस्टोन पहन रखा होगा, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, क्योंकि अगर मैं डायमंड्स की बात करता हूँ या सैफायर्स की बात करता हूँ तो उनकी हार्डनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट स्केल के ऊपर इट इज़ ऑन द टॉप. बट अगर मैं बात करता हूँ एमेथिस्ट की या मैं बात करता हूँ सिट्रीन की, तो उनकी हार्डनेस नहीं होती है, हार्डनेस इज वीक ऑन द मोस्ट स्केल. सो ये क्या होगा, तो जेमस्टोन टूट जाएगा. अगर जेमस्टोन नहीं टूटेगा तो जिस थ्रेड के अंदर आपने पहन रखा होगा वो थ्रेड जो है वो टूट जाएगा एंड जेमस्टोन्स विल फॉल. एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कभी ऐसा होता है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप 2 चीज़ें कर सकते हैं. इफ़ यू फील दैट ओके आई वांट टू ट्राई वंस अगेन, तो आप उन जेमस्टोन्स को दोबारा से प्योरीफाई करिए. प्योरीफाई कैसे हो सकता है? यू कैन लीव इट इन गंगा जल, या फिर उनको सी सॉल्ट के अंदर आप डिप कर सकते हैं एंड पूरी रात रख सकते हैं, या फिर फुल मून की नाइट पे आप वो जेमस्टोन जो है अंडर द मून रख सकते हैं. सो 2-3 प्रोसेसेस और होते हैं प्योरीफिकेशन के. यू कैन सी माई वीडियो बिलो, आई इन द डिस्क्रिप्शन मैं ऐड कर रहा हूँ, या फिर ऊपर लिंक पे आप क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने प्योरीफिकेशन की बात करी हुई है. नाउ यू डोंट वांट टू गेट देम, आप उसको दोबारा से पिरोई नहीं कराना चाहते, उसको दोबारा से यूज़ नहीं करना चाहते, सो आई वुड श्योरली रिकमेंड कि आप उन स्टोन्स को
अंडर द अर्थ, मतलब कि मिट्टी के अंदर दबा दीजिए कहीं पे भी जाकर. हाउएवर इफ यू फील फर्स्ट टाइम पे भी योर इंटेंशन इज वेरी स्ट्रांग कि हाँ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आई है एंड दी स्टोन्स हैव बिकम द प्रोटेक्टर, सो गिव देम बैक टू मदर अर्थ. आप इनको अपने पास ज़्यादा मत रखिए बिकॉज इनका पर्पस जो था आपकी हेल्प करने का वो सॉल्व हो चुका है. दे हैव हेल्प्ड यू इनफ, नाउ फ्री देम एंड लेट देम गो बैक टू दी मदर नेचर. सो ये मेरी रिकमेंडेशन है. एंड अगर आपके पास भी कभी कोई ऐसा ब्रेसलेट है जो टूटता है या ऐसी माला है, सो डू नॉट गेट डिसहार्टेंड. आप ये समझिए कि आपके किसी ने प्रोटेक्शन करी है, आपके किसी ने हेल्प करी है, एंड you should go and buy next one from wherever you are buying. So thank you very much. In case you have any doubts, in case you want to ask something, तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं. And if you want some other things that are not available हमारे website के ऊपर जो चीज़ें available नहीं है मंडला में, in case you want those stones also, तो भी आप हमें बता सकते हैं. And I hope best of luck for you. Thank you very much. Namaste.